अभी वक्त है कि हम खुदावंद के खानों को सामने दावत दें। आप सबकी तालीम। Praise the Lord! 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 शुक्रिया। आए खड़े खड़े मत्ती की इंजील की तिलावत करेंगे। मत्ती की इंजील 2 बाब उसकी 13 से लेके 15 तक तिलावत करेंगे। मत्ती की इंजील 2 बाब 13 से 15 तक तिलावत करेंगे। जब वो रवाना हो गए तो देखो खुदावंद के फरिश्ता ने यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा, उठ, बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर मिस्र को भाग जा, और जब तक कि मैं तुझसे ना कहूँ वहीं रहना, क्योंकि हेरोदीस इस बच्चे को तलाश करने को है ताकि इसे कत्ल करे। बस वो उठा और रात के वक्त बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर मिस्र को रवाना हो गया, और हेरोदीस के मरने तक वहीं रहा, ताकि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो कि मिस्र में से मैंने अपने बेटे को बुलाया। आमीन। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। आमीन। शुक्रिया। तशरीफ रखें। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम। आज जब ये मैसेज मैं देख रहा था तो मैं अपनी तरफ भी देख रहा था। 1 दिसंबर वाले दिन इबादत के बाद, भाई कोई है या नहीं? नहीं ना है, आवाज कम कर। हालेलुया। 1 दिसंबर को इबादत के बाद हमने प्लान किया कि आज जितने बीमार हैं उन सबका हम पता करेंगे, जिनके नाम बीमारों की लिस्ट में थे। यहां पे उनके लिए दुआ भी की गई। इबादत के बाद हम यहां से निकले। सबसे पहले लाजर भाई का पता किया, उनके पास गए क्योंकि वो गिर गए थे, उनका भी एक्सीडेंट हुआ। खुदा का शुक्र है कि वो ठीक थे, चोट आई कमर में लेकिन ठीक थे। वहां से हम यूनाबाद भाई यासिफ के घर में पहुंचे, जिनकी टांग फ्रैक्चर हुई। ये सारा कुछ बताने का मकसद क्या है? मुझे किसी ने सवाल किया, भाई साहब आप घर का बैठते हैं? तो मैंने कहा मेरा यीशु नहीं बैठता था, चलता ही रहता था, फिरता ही रहता था, कभी कहीं कभी कहीं, कभी किसी बीमार के पास, कभी किसी परेशान हाल के पास। उसका यही काम था और यही काम हम करते हैं। वहां से हम कान्हे चले गए। कान्हे से हम निकले तो वापस चिल्ड्रन हॉस्पिटल आए। एक बच्चे का पता करना था, वहां फोन करते रहे आधा घंटा, हम बाहर खड़े रहे। उतनी देर तक मेरी अपनी तबीयत इतनी खराब होगी, मुझे बुखार हो गया, पेट खराब। हम वापस आए, मैंने किसी को नहीं बताया। सारी रात मेरे दांत भज रहे थे लेकिन मैंने किसी को जगाया नहीं। मैं कहा 2-3 दिन से पहले ये सोए नहीं है, तभी सोए रहने दे। सुबह 4 बजे स्मैरा की आंख खुली तो इसने जब मेरी आवाज सुनी तो उठ के बैठी, क्या हुआ? मैं कहा कुछ नहीं। गुस्से से बोली, क्या हुआ बता नहीं रहे। फिर मैंने कहा कि मुझे रात का बुखार है और मेरा पेट भी खराब है, सर्दी से मेरे दांत बज रहे। आप लोग शायद मेरे लिए दुआ नहीं करते हैं, लगता यही है। मैं तो बड़ी दुआ करता हूं। बाजी प्रवीण ने कहा रात दिन में दुआ मैं करता हूं, आप भी किया करें मेरे लिए। आपके लिए मैं कितनी स्ट्रगल करता हूं। उसी तरीके से मैं चलता रहा। कल रात तक मेरी तबीयत खराब थी। बाजी प्रवीण आई, सऊद रात को परसों आया, भाई रफीक आए, फिर उसके बाद
बच्चों ने मुझे जिद की कि कल रोजा ना रखे। मैं क्या, मुश्किल सा काम है, रोजा मैं रखूंगा, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। मेडिसिन कैसे खाएंगे? मैं क्या, कोई बात नहीं। वैसे मैंने रोजा भी रखा। खुदा का शुक्र है, जब मुझे बुखार हुआ रात को, मेरे दांत बज रहे थे जब, तो मैं एकदम परेशान हुआ। परेशान इस बात से हुआ, जैसे कि आप जानते हैं, पहले भी मुझे एक बार बहुत ज्यादा बुखार हो गया था, बहुत ज्यादा मैं बीमार हुआ। मुझे वो वक्त याद आया, मैं कि कहीं फिर वही काम ना हो जाए। अभी तो साल का आगाज है, पहला दिन है, और पहले दिन ही खुदा ये क्या हो गया। खैर मैंने खुदा से गिला तो नहीं किया, लेकिन खुदा से ये जरूर कहा, खुदा अगर तेरी मर्जी है खिदमत देनी है तो अभी फिर सेहत भी दे। अभी तो चलो 2-4 दिन अब आते बंद है, उसके बाद अब आते शुरू हो जाएगी। तो खुदा उससे पहले पहले मुझे सेहत चाहिए। कल भी मैं साउद को कहता, साउद अगर आप आदत करवाना चाहते तो करवा लो। इसने कहा नहीं चाचू आपकी तबीयत खराब है, आज हम आदत नहीं करवाएंगे, फिर बाद में करवा लेंगे। मैं कहा चले वो आपकी अपनी मर्जी है, अगर आप कहेंगे तो मैं करने के लिए तैयार हूं। क्योंकि खुदावन ने जिस काम के लिए हमें जमीन पे भेजा है, जब तक हम वो पूरा नहीं करेंगे हम वापस नहीं जा सकते। ये ज़हन में रखें। आप बीमार हो, बीमारी में जितने मर्जी आप मुब्तला हो, खुदा आपसे काम लेता है। खुदा ने खड़ा कर दिया ना। सुबह तक मेरा ज़हन था कि किसी को फोन करके बुला लेता हूं कि कोई मैसेज दे दे। फिर मैंने कहा कि कलीसिया ने फिर कहना, लो जी नए साल भाई चढ़ा है तो भाई साहब ने मैसेज छोड़ दिया है। मैंने कहा मैं खुद ही मैसेज दूंगा। और ये खुदा की बरकत है। खुदा अपने लोगों को कभी तनहा नहीं छोड़ता, वो काम ले लेता है। बाद भावे फिर मेरा पेट चल जाए, लेकिन अब खुदा ने क्या की, सेहत दी, तंदुरुस्ती दी। आए जरा खुदा यीशु मसीह के तलक से देखते हैं। खुदा यीशु मसीह जब पैदा हुए, उसी वक्त मौत के साए मंडलाना शुरू हो गए। जैसे ही पैदा हुए, पढ़ते हैं जरा दोबारा से, लिखा है जब वो रवाना हो गए, ये फिर मजूसियों की बात है। जब मजूसी खुदा यीशु मसीह को मिले और उनको फरिश्ते ने दिखाई दिया, और फरिश्ते ने कहा अपना रास्ता चेंज कर लेना, हेरोदेस के पास ना वापस जाना, क्योंकि हेरोदेस यीशु को मारने के डर पे है, वो मारेगा इसको, तुम उसके पास वापस ना जाए। इसके ऊपर वाली आयतें पढ़ने तो आपको पता चल जाएगा। जब मजूसी वहां से चले गए तो फरिश्ता यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देता है और उसको कहता है उठ और अपने बच्चे, इसकी मां और बच्चे को लेके क्या कर, मिस्र में भाग जा। अब मिस्र वो मुल्क है जहां बनी इसराइल कौम कई साल तक पस्ता हाली में रही, गुलाम रही। उन्होंने उन पर तशद्दुद किए, वो दुश्मन थे। और खुदा यीशु मसीह यहूदी था, उसका बाप यहूदी था। हम कैसे इस चीज को जानते हैं कि फरिश्ता कहता है तू कहां पे चले जा, मिस्र में चले जा। मिस्र दुश्मनदार लोग हैं। उस वक्त खुदा के लोगों को तंग करते हैं। उसके बाद ही ये सारा मामला हम देखते हैं। लेकिन ये एक पेशन भाई थी जो खुदा ने पूरी करनी थी कि खुदा यीशु मसीह को वो मिस्र में लेके गया। अब खुदा यीशु मसीह जैसा ही पैदा होते हैं, साथ ही हम देखते हैं कि उस पर मौत के साए जो है मंडलाना शुरू हो जाते हैं। हेरोदेस बादशाह उसका पीछा करता है, बच्चों को मरवाता है, मजूसियों को वर्गलाता है, कभी कुछ करता है ताकि मैं खुदावन यीशु मसीह को क्या करूं, मार दूं। खुदावन यीशु मसीह आया तो इसी काम के लिए था कि वो जमीन पे आता, हमारे गुनाहों को लेता और वापस आसमान पे चले जाता। वो मरने के लिए ही पैदा हुआ था। ये तय था कि वो मरेगा, हमारे लिए जान देगा। लेकिन जब तक वो हमारे गुनाहों को ना उठा लेता, वो अपना काम पूरा ना करता, कैसे मर सकता था, कैसे वो जा सकता था। आज जो लोग खुदा के साथ चलते हैं, खुदा आज भी उनके साथ रहता है। वो बीमार हो, तंग हो, जैसे भी हालात हो, लेकिन खुदा उनसे काम लेता रहता है। और जब तक खुदा के काम पूरे नहीं होंगे, वो इंसान वापस जाने वाला नहीं है। आए, मिस्र को क्यों हो गया, क्यों मिस्र को खुदावन ने उसको भेजा।
आए एक हवाला देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक नबूवत नजर आती है। होशिया नबी का सीफा 11 बाब पहली आयत को पढ़ेंगे। 934 नंबर पेज है, जल्दी से पढ़ें इसको। हाँ जी, नौ सौ 34 नंबर पेज है होशिया की किताब 11 पहली है। हाँ जी, अब ये पेशन गोई होशिया नबी ने कर दी थी, और अब पूरी कहां पे हो रही है? जब खुदावंद यीशु मसीह पैदा होते हैं और यूसुफ को कहा जाता है इसको लेके कहां पे चले जा? मिस्र को, क्योंकि ये पेशन गोई हुई थी। हाँ जी, पढ़े जरा पेशन गोई क्या थी। जब इस्राएल अभी बच्चा ही था, जब इस्राएल अभी बच्चा ही था, मैंने उससे मोहब्बत रखी, मैंने उससे क्या की? मोहब्बत की, और अपने बेटे को मिस्र से बुलाया। अपने बेटे को कहां से बुलाया? मिस्र से। खुदावंद यीशु मसीह को मिस्र भेजा। इस्राएल जब बच्चा ही था उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह को वहां पर भेज दिया गया ताकि ये पेशन गोई पूरी हो। तो मैंने अपने बेटे को कहां से बुलाया? मिस्र से बुलाया। अब पढ़ दे, इसको पूरा हो गया। हाँ, मिस्र से बुलाया। अब ये पेशन गोई खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी में पूरी होती है। काबिल गौर जो बात है वो इन चीजों को देखने ही के कि वो लोग तो इस्राएल के दुश्मन थे, मिस्री यहूदियों से नफरत करते थे, लेकिन ये मोहब्बत उससे क्या क्या दिखाई गई? क्योंकि खुदा चाहता है कि हर बशर की तौबा तक नौबत पहुंचे। अब मिस्री जो है वो भी खुदा यीशु मसीह की जब 1000 साल बादशाही आएगी उसमें वो शरीक होंगे। आए जरा एक दो हवाले देखते हैं कैसे शरीक हो जाएंगे, क्योंकि ये सारी बातें यशायाह नबी पहले से बता चुका है। यशायाह 19 बाब और उसकी 21 आयत को पढ़ दे जरा। क्योंकि खुदावन जब 1000 साल बादशाही करने आएगा तो मिस्रियों को भी दावत दी जाएगी, वो भी उसमें शरीक होंगे। ये पढ़े। और खुदावंद अपने आप को मिस्रियों पर जाहिर करेगा। और खुदावंद खुदा अपने आप को मिस्रियों पर क्या करेगा? जाहिर करेगा जी। और उस वक्त मिस्री खुदावंद को पहचानेंगे। उस वक्त मिस्री खुदावंद को क्या करेंगे? पहचानेंगे। अब मिस्रियों पर ये मेहरबानी क्यों की गई? क्योंकि उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह पनाह गजीनों की तरह उसकी फैमिली भाग रही थी। कभी कहीं छुप रहे थे, कभी कहीं छुप रहे थे। इसलिए खुदावंद ने कहा कि इसको मिस्र में ले जा, क्योंकि हेरोदेस मिस्र में जाने वाला नहीं था, क्योंकि वो उसी इलाके में खुदावंद यीशु मसीह को ढूंढ रहा था। उसके वैभव गुमान में भी ये बात नहीं थी कि ये तो यहूदी है, ये कैसे मिस्र में चले जाएगा। लेकिन खुदा का प्लान था, इसलिए खुदा ने क्या किया? उनको मिस्र में बना दी। मिस्र वालों को इसलिए ये बख्शिश मिली, ये मोहब्बत है खुदा की, क्योंकि उस वक्त जब खुदावन को जरूरत थी पनाह की, उस वक्त मिस्रियों ने उसको क्या की? पनाह दी। अपने मुल्क में मिस्र में खुदा यीशु मसीह को पनाह दी। इसलिए ये सारे काम हुए। पढ़ दे जरा इसको। और जिबिये और हदिये गुजरानेंगे। वो जिबिये और हदिये गुजरानेंगे। हाँ, वो खुदावंद के लिए मन्नत मानेंगे। और वो खुदावंद के लिए मन्नतें भी मानेंगे और उनको पूरा भी करेंगे। वो खुदावंद के लिए हदिये लाएंगे, नजराने लाएंगे और उसके लिए सारा कुछ देंगे, क्योंकि ये खुदा की खास उन पर मेहरबानी हो। खुदा सारी बातों को भूल जाता है। आज हम जैसे मर्जी गुनाह कर लें, हम जो मर्जी कर लें, लेकिन जब हम खुदा के आगे झुक जाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि खुदा मुझसे ये गलती हो गई, खुदा मैंने ये गुनाह किया, तो खुदा उस गुनाह को क्या कर देता है? माफ कर देता है। आज जरूरत है कि हम अपने गुनाहों को देखें और उससे माफी मांगे। फिर सफनिया 3 बाब उसकी 9 और 10 आयत को पढ़ दे जरा। जल्दी जल्दी बेटा। हाँ जी, 3 बाब उसकी 9 है, 966 नंबर पेज है। और मैं उस वक्त लोगों के होंठ पाक कर दूंगा। मैं उस वक्त लोगों के होंठ क्या कर दूंगा? साफ कर दूंगा, पाक कर दूंगा। हाँ जी, ताकि वो सब खुदावन से दुआ करें। ताकि वो सब खुदावन से क्या करें? दुआ करें। खुदा
गुनाहगारों के होठों को भी क्या कर देता है, साफ कर देता है, पाक कर देता है, ताकि हम उसकी इबादत करें और दुआ कर सकें। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए दुआ करते हैं। खुदा ऐसी दुआओं को पसंद नहीं करता। पढ़ दे जरा इसको। और एक दिल होकर उसकी इबादत करें। और एक दिल होकर उसकी क्या करें, इबादत करें। कैसे हम एक दिल होकर इबादत करते हैं? जब हम यहाँ पे जमा हैं तो हम एक दिल होकर उसकी क्या कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। ये खास मौके हैं जब खुदा चाहता है कि इबादत जो है वो मश्तरका की जाए। कुछ दुआएं होती है, घर की इबादत लहदा होती है, चर्च की इबादत लहदा होती है। कुछ लोगों का ख्याल है हम घर में इबादत करवा लेते हैं, हमें चर्च जाने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन ये हमारी अपनी खाम ख्यालियां हैं। हम बाइबल को नहीं जानते। बाइबल में बातों के भी कोई बहुत सारे हम देखते हैं तरीकेकार है। अगर हम चर्च नहीं आते तो हम घर में इबादत करवाए, उसका हमें कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। जब यक्त के लोग हम देखते हैं कि जब 120 की जमात यक दिल होकर दुआ कर रही थी तो उस वक्त रूह कुद्दस उन पर नाज़िल हुआ था। आज जब हम यक दिल होकर दुआ करते हैं तो खुदा हमारी दुआओं को जवाब उसी वक्त जवाब देता है। फिर ना तो बीमारी रहती है, ना लाचारी रहती है, ना कोई दुख तकलीफ परेशानी रहती है। लेकिन हम यक दिल होकर दुआ करके तो देखें। हम करते ही नहीं है। हम तो अपने अपने हालात को देखते रहते। मैं बीमार हूं, मुझ पे ये मुश्किल आ गई है, मुझ पे ये परेशानी आ गई है। हम अपनी परेशानियों को देखते हैं और दूसरे की परेशानियों को देखना पसंद नहीं करते। मैं आपको बताता चलूं, हमें जरूरत है कि हम दूसरों की दुख तकलीफ को समझें, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह हम पूरी जिंदगी को उसकी देख लें, हमें कहीं वो बीमार नजर नहीं आता, कहीं हमें वो परेशान नजर नहीं आता। हाँ, वो परेशान हुआ जब गतसमनी बाग में था, उस वक्त वो परेशान हुआ। कुछ वाकयात हैं जहां पे खुदावंद यीशु मसीह परेशान होता है। अपने लिए एक बार हुआ, लेकिन लोगों के लिए वो बार बार परेशान होता था। आज हमें भी उसकी पैरवी में चलते हुए उसके साथ परेशानियां उठाने की जरूरत है। और जो काम आप जमीन पे करने आए हैं वो जब तक आप पूरा ना कर लेंगे आप वापस नहीं जा सकते। इसकी 10 आयत की बातें बेटा। हाँ जी। और कूश की नहरों के पार से मेरे आबद यानी मेरी परगंदा कौम मेरे लिए हदिया लाएगी। और कहां से? कूश की नहरों के पार से जो परगंदा लोग हैं, जो बागी लोग हैं, वो भी क्या करेंगे, मेरे लिए हदिया लाएंगे। आज आप देखते हैं कि गैर मसीही लोग जो है वो ज्यादा खुदा की तरफ तवज्जो कर रहे हैं। कल आज भी हम बात कर रहे थे कि अगर इन पे कोई दबाव ना हो तो शायद बहुत सारे गैर मसीही लोग जो है वो मसीही हो जाए। लेकिन एक डर खौफ है जिसकी वजह से ये सारा कुछ नहीं किया जाता। आए एक आखिरी वाला पढ़ेंगे और उसके बाद इसको खत्म करेंगे। ज़बूर 68 31 है। हाँ जी। उमरा मिस्र से आएंगे, उमरा मिस्र से आएंगे। कूश खुदा की तरफ अपने हाथ बढ़ाने में जल्दी करेगा। कूश खुदा की तरफ अपने हाथ बढ़ाने में जल्दी करेगा। आज हमें भी खुदा की तरफ हाथ बढ़ाने से के लिए जल्दी करने चाहिए। हम बहुत लेट कर जाते हैं। कई बार हम इंतजार करते हैं अपनी उम्र का। हम जवानी में खुदा को याद नहीं करते। हालांकि लिखा है मुबारक वो है जो जवानी में खुदा को याद करते हैं। हम इंतजार करते हैं बुढ़ापा आ जाएगा, फिर जब सारा कुछ खत्म हो जाता है तो फिर हम खुदा की तरफ तवज्जो करते हैं। लिखा है, दोबारा से पढ़ दे, इसको खत्म करें। उमरा मिस्र से आएंगे, कूश खुदा की तरफ अपने हाथ बढ़ाने में जल्दी करेगा। जल्दी करेगा। आज हमें भी जब सारी चीजों को भूलें और बीमारी को न देखें, परेशानी को न देखें। हर घर में परेशानी चल रही है। हर घर के हालात मैं जानता हूं। मेरी कलीसिया में जितने लोग हैं, शायद ही कोई घर ऐसा होगा जिसके हालात का मुझे पता ना हो। इसलिए अपने हालात को ना देखें। जो काम खुदा ने आपसे लेना है उसको वफादारी से करें। खुदा यीशु मसीह को देखते हैं
कि वो जमीन पे सिर्फ और सिर्फ किस लिए आया था? हमारे गुनाह को उठाने के लिए। और जब तक उसने हमारे गुनाह नहीं उठा दिए, बेशक बेशुमार दफा उस पर कातलाना हमले भी किए गए, मारने की कोई पहाड़ से फेंकने की कोशिश की, बचपन में मारने की कोशिश की, लेकिन जब तक उसने काम पूरा नहीं किया वो वापस आसमान पे नहीं गया। आज हमें भी जरूरत है कि हम इस सारी चीजों को छोड़ के खुदा के काम को पूरा करें। आपकी मौत उस वक्त तक वाकया नहीं होगी जब तक आप खिदमत का काम पूरा नहीं कर लेंगे। आए खुदा इस कलाम के वसीला से खुदा हम सबको बरकत दे। आए अपने सरों को झुकाएंगे, दुआ करेंगे। दुआ में कोई भी गैर नहीं कर सकता है।